हवा में ऊपर झूलने लगा और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जलबुझ करने लगी, वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया, वैसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला, उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजीव, काशी और रमा एक पंडित के पास